अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं बात करूंगा कि प्रॉपर्टी जो है वो क्यों डाउन चली जाती है, या प्रॉपर्टी में जो लोग समझते हैं कि जी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते रहते हैं हर वक्त और उनके दिमाग में प्रॉपर्टी घूमती रहती है। लेकिन 2008 का सबसे पहले मैं जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है उस पर बात करूंगा। 2008 में हुआ क्या? जब आप प्रॉपर्टीज़ को ओवर मॉर्गेज वहाँ पे अमेरिका में हुआ और उन्होंने प्रॉपर्टीज़ को बड़े इजीली अवेलेबल किया, हर बंदे ने प्रॉपर्टी खरीद ली। और जब कोई भी मार्केट गिरने वाली होती है तो उसके अंदर ये होता है कि, और प्रॉपर्टी मार्केट कैसे कोलैप्स करती है कि लोग आगे से आगे का सोच रहे होते हैं कि बढ़ती जाएगी, और वो उस इकोनॉमिक बबल के ऊपर पैसा लगाते जाते हैं और हाई प्राइस के ऊपर खरीदते जाते हैं। अब एक जगह जाके चीज़ों ने स्टक होना होता है, उनका एक रियलिस्टिक रेट होता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप देखिए तो हाउसिंग वैसे नहीं चढ़ी जिस तरीके से आपके प्लॉट की गेम हुई। प्लॉट में तो प्योरली सट्टा होता रहा, उसके अंदर तो कोई, पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो हाउसिंग होती है, रेंट्स रेंट्स चढ़ते हैं तो हाउस की कीमत चढ़ती है। रेंट कहाँ चढ़ती है? न्यूयॉर्क में चढ़ेगा, मैनहट्टन में चढ़ेगा। क्यों चढ़ेगा? जब जॉब ज्यादा होंगी, जब इकोनॉमी बढ़ रही होगी, लोगों को नौकरी मिल रही होगी, लोग अपनी जॉब के पास ठहरना चाहते हैं। जब तक तो एक सेंस बनती जाती है, ऊपर को बढ़ता जाता है, एक्सपेंशन होती जाती है, उसकी प्राइसेस बढ़ती जाती हैं। लेकिन जब प्राइसेस गिरनी शुरू होती हैं तो फिर लोग लिक्विडेट होते हैं। मसलन अगर आप जैसे पहले फर्ज करें कि 25% प्रॉपर्टी गिरती है, करेक्शन आती है उसमें 25% की, कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 7.5 करोड़ की रह जाती है। अब पहले तो लोग बेचते नहीं है, फिर अपनी जरूरत के बाद उसको बेचना शुरू करते हैं। तो वहां से फिर वो डाउनफॉल शुरू होता है, जो 50% तक भी आ सकता है, 40% तक भी आ सकता है। यानी 100 रुपए की चीज 40 रुपए की भी रह जाती है। ये चीजें कनाडा में, यूएसए में, यूएई में, चाइना में ऑलरेडी हो चुकी हैं। चाइना में ऐसी बहुत सी बिल्डिंग जो ज्यादा एग्रेसिव होकर उन्होंने बनाई थी, वो बुक ही नहीं हुई। वो खड़ी खड़ी वो बिल्डिंग्स जो हैं वो उन कंपनियों को बैंकरप्ट कर गई। पाकिस्तान में ये पहली बार होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे चोरी का पैसा, करप्शन का पैसा लगता था रियल स्टेट में, क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी थी। अब डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, अब जो आपका एड्रेस है उस पर वो वेरीफाई करते हैं कि भाई आपके पास सोर्सेज कहाँ हैं, बल्कि आपको पहले दिखाने पड़ते हैं खरीदने से पहले, वरना आपकी रजिस्ट्री जो है वो पास नहीं होती। अब यहाँ पर भी ये चीज़ आप देखेंगे कि बड़ी तेज़ी से होगी। ये जो आपको जो कंक्रीट के जंगल नज़र आ रहे हैं जगह जगह, ये मुकम्मल क्यों नहीं हो रही बिल्डिंगें कई कई साल से? क्योंकि अब पैसा अंदर इनफ्लो नहीं हो रहा, और जो मालिक है उनके पास इतना पैसा है नहीं कि वो उसको मुकम्मल कर सकें। तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जो लोग करते थे, प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल लोगों ने बनाया हुआ था। ये जिस तरह बड़े बड़े टाउन बने हैं और बड़े बड़े नाम हैं, मैं किसी के खिलाफ हेट स्पीच नहीं करना चाहता। ये 100 कनाल जगह ली, 10,000 कनाल का नक्शा बना के बेचना शुरू कर दिया, पैसा लोगों से उठाया, जो डेवलप करते गए, आधी कैश पे बेचते गए, आधी को आगे डालते गए, और इस तरीके से ये चीज़ें हो रही। जो पहले फाइल गेम हुई, और ये सारी चीज़ें अब सामने आपके नज़र आ रही हैं। मैं आपको अपने 35 साल के तजर्बे पे ये बात कहूंगा कि प्रॉपर्टी बिल्कुल भी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक तो है, देखें, जो लोग ऑलरेडी अमीर हैं, जिनके पास बेतहाशा कैश का इनफ्लो है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि 8% भी दे रही है प्रॉपर्टी, 4% भी दे रही है किराया, 6% भी दे रही है, चूंकि उनकी ज़रूरियात नहीं है। इन्वेस्टमेंट मेरी नज़दीक जो मीडियम लेवल, मिडिल क्लास लेवल का या कोई बंदा करता है, वो उसको रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा लगाता है कि मैक्सिमम रिटर्न कहाँ आए। जो बड़े लोग हैं उन्होंने तो हेजिंग की होती है पैसे की, उनके पास तो पैसे का इनफ्लो इतना ज़्यादा होता है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। 5% भी कहीं पे मिल रहा है तो चलो यार, इसमें अच्छा बूम आएगा, 10 साल बाद आएगा, तो इकट्ठा हमें इसका कोलेट्रल जो है वो पता पैसा मिल जाएगा। पाकिस्तान में तो लोगों ने इसको स्टॉक एक्सचेंज बना लिया था ना, कि आप रोज प्लॉट खरीद रहे हैं, बयाने कर रहे हैं, पैसे हैं नहीं आपके पास, 2 लाख रुपया 92 में कमा लिया, 4 लाख रुपया 92 कमा लिया, 5 मरले का प्लॉट पकड़ा, 7 मरले का प्लॉट पकड़ा, लोगों ने पूल करके। कभी दुनिया में कहीं ऐसे प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जाती कि 10 दोस्त बैठ गए, 10 इंजीनियर्स हैं, 10 डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा चलो आओ जी प्रॉपर्टी का सट्टा खेलें। उन्होंने प्लॉट पकड़ लिया, उसे 2 लाख 3 लाख रख के डीलर ने बेच दिया। वो आपको बाज़ दफ़ा पेमेंट ही नहीं करनी पड़ी, बाज़ दफ़ा पेमेंट की तो उसके साथ ही बिक गया। तो अब एक तो कॉस्ट इन्होंने कर दी है, और मैं समझता हूँ कि काश के ये काम बहुत पहले कर दिया होता तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री का ये नुकसान ना होता। तो अब प्रॉपर्टी की इनसाइड में वो एक 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 आदमी है, बाकू का डाकू जिसको हम कहते हैं, वो झूठ बोलता रहता है हर रोज
कि जी आप $1000 में प्रॉपर्टी ले लें, पहले $2000 में, वो ही इज अ डैम प्रॉपर्टी डीलर, ही नो नथिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो आप सबको मेरा मशवरा है कि ये मौजें अब नहीं लगनी, तो इसलिए बेहतर है कि आप सीरियस एसेट्स में, स्टॉक मार्केट में, किसी बेहतर एसेट में इन्वेस्ट करें और अपने आप को ग्रो कराएं। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर बातचीत होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।